अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में दो तीन बहुत ही अहम खबरें हैं आपसे डिस्कस करनी है। एक तो हम बात करेंगे खबर मानिका के इंटरव्यू के बाद बहुत ज़्यादा बात इस पर हो रही है, बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। आज इमरान खान का भी मौक़िफ़ सामने आया है। इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है मैं आपके सामने रखूँगा। और खबर मानिका के इंटरव्यू के बाद जो नाम बहुत सारे लिए खबर मानिका ने अपने इंटरव्यू के अंदर डिस्कस किए, उनमें से एक नाम, एक बहुत ही आम शख्सियत, मैं इशारा दे रहा हूँ आपको कि वो कौन हो सकता है। उनका इंटरव्यू भी बहुत जल्द सामने आ सकता है। ये खबरें इस्लामाबाद के अंदर ज़ेर गर्दिश है, ये इत्तला मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और उस इंटरव्यू के पीछे मामला क्या है ये मैं आप तक डिटेल्स की पहुंचाऊंगा। और दूसरा जनाब, हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के हक़ में एक बड़ा फैसला हुआ है। और बज़ाहिर तो ये इमरान खान के हक़ में फ़ैसला हुआ है, नज़र आ रहा है ऑन फेस ऑफ इट के जो ट्रायल है साइफर केस के अंदर, वो सारे का सारा ट्रायल ही कलअदम हो गया है। ट्रायल के अंदर जो इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी वो कार्रवाई भी कलअदम हो चुकी है। लेकिन इसका बज़ाहिर तो इमरान खान को फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे इसके अंदर इमरान खान के अंदर एक उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है ये चीज़। उनको इसका एक नुकसान भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव किस तरह से हो सकता है, मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा आगे चल के। और जनाब, आपको बताऊंगा कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड और अल अजीज़िया जो केस रेफरेंसेस के अंदर जो अपीलें हैं, केसेस के हवाले से जो अपीलें हैं, उन पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुरू कर दी है। और इसके अंदर मुझे एक बहुत ही अहम चीज़ आज नज़र आई है, जो आज की डेवलपमेंट है। मुझे उसमें ये नज़र आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन जो है, मुझे ये लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ शायद 8 फरवरी 2024 को होने वाला जो जनरल इलेक्शन है उसमें शायद हिस्सा ना ले सकें। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मेरे पास ऐसे क्या मामला, ऐसी का डिटेल्स है मेरे पास, ऐसे का शवाहिद है मेरे पास, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ दीगर खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तमाम वीडियोज़ के अपडेट्स लेने के लिए, नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। वीडियो आखिर तक देखिएगा, बड़ी अहम डिटेल्स हैं, मिस ना कीजिएगा। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इमरान खान साहब के वाले से मौक़िफ़ उनका आया, यानी कि जो कल खबर मानिका का इंटरव्यू नशर किया गया उस पर इमरान खान का मौक़िफ़ आज सामने आया है। अडयाला जेल में आज इमरान खान से मुलाकात हुई है उनके वकील शेर अफजल मरवत की। और मरवत साहब ने आज ये बताया है कि इमरान खान ने इस इंटरव्यू के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। इमरान खान ने कहा है कि ये सब कुछ जो बातें खबर मानिका ने की हैं ये मुकम्मल झूठ है, ये सरासर झूठ है। और ये भी कहा शेर अफजल मरवत ने कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो बिल्कुल अब मज़ीद तनज़ली की तरफ जा रही है और एक पार्टी यानी तहरीक इंसाफ को गिराया जा रहा है। और साथ ही साथ एक अब उनके ख़ानदान को भी डिस्कस करना शुरू कर दिया गया है। तो ये एक तनज़ली की तरफ पाकिस्तान की जमहूरियत जा रही है। तो अब हो ये रहा जनाब के खबर मानिका के इंटरव्यू के बाद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं सामने कि जिसमें बहुत बड़े बड़े तज़ादात आपको नज़र आ रहे हैं। कल से मैंने पॉइंट आउट कर भी रहे हैं कि तज़ादात से भरा हुआ ये इंटरव्यू था। मुझे उस इंटरव्यू के अंदर एक बात जो सबसे ज़्यादा जो मुझे जो है ना चुभी, जो मुझे बहुत बुरी लगी, मियाँ बीवी जो होते हैं ना वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का पर्दा होते हैं। आपके जितने भी बुरे इख्तलाफात हो, जितने भी बैड नोट के ऊपर आपकी किसी के साथ अगर कोई आपका रिश्ता ख़त्म होता है, आपका शादी का बंधन टूटता है, तो फिर भी आप इस तरह से अपनी साबका अहलिया के बारे में बात नहीं कर सकते। तो खबर मानिका साहब ने तो चौक चौराहे पे खड़े होकर अपनी साबका अहलिया के बारे में वो बातें की हैं जो किसी को नहीं करनी चाहिए थी। और ये सारी बातें करके इतनी मुतनाज़ा तरीन गुफ्तगू करने के बाद खबर मानिका साहब कहते क्या, मुझे जिस जुमले पे मुझे तकलीफ़ हुई कि मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू होना चाहता था, आज मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो गया। तो पता नहीं खबर मानिका साहब अल्लाह के यहाँ सुरखरू होना चाह रहे थे या किसी और की अदालत में या किसी और की बारगाह में वो सुरखरू होना चाह रहे थे। मुझे इस बात की मैं समझने से बिल्कुल कासिर हूँ। अच्छा, ये तो सारा कुछ हो गया, खान साहब का रिएक्शन भी आ गया। अच्छा, अब अगली बात करते हैं जनाब। अगली जो खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इमरान खान के केस में जो साइफर केस के अंदर जेल ट्रायल हो रहा है, अडयाला जेल के अंदर, और पहले अटक जेल के अंदर ट्रायल होता रहा, उसमें इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। साइफर केस के अंदर फ़र्द जुर्म के बाद फिर गवाहों के बयानात होते हैं और फिर आर्गूमेंट सुन के सज़ा सुना दी जाती है। ओरिजिनली जो प्लान था, मैंने आपको इस पर पहले खबर दी है, आपको दे चुका हूँ कि नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के पहले हफ्ते तक मैक्सिमम इमरान खान को साइफर केस के अंदर सज़ा सुना दी जानी थी, ये प्लान था। लेकिन अब चूँकि केस के अंदर बड़ा डिले आ गया है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो मुतल्लिका जज हैं जो ये केस सुन रहे थे, उन्होंने ये किया जनाब के जज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और समन रफ़ा साहबा की अदालत में केस सुना जा रहा था। उन्होंने ये किया जनाब के सारा जो ट्रायल था, उन्होंने कहा जी कि चूँकि ये जो नोटिफिकेशन आया है वजारत कानून का वो बाद में आया, इससे पहले की जो कार्रवाई है वो रेट्रोस्पेक्टिव किसी भी ऑर्डर का इतलाक़ नहीं हो सकता। यानी रेट्रोस्पेक्टिव से मुराद है कि माजी में जो हो चुका उस पर इसका इतलाक़ नहीं हो सकता।
तो इसलिए जो साइफर केस के अंदर जितना भी ट्रायल अब तक इमरान खान का हुआ है, जो फर्द जुर्म आयद हुई है, कुछ गवाहों के बयानात भी हुए, वो सारी की सारी कार्रवाई कलअदम करार दे दी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और अब जनाब यह है कि दोबारा से अज़-सर नो नए सिरे से ये ट्रायल फिर से शुरू होगा। और बाकी जज की तैनाती के हवाले से जो है मामला वो उसमें शुकूक व शुबहात जो थे वो दूर कर लिए गए हैं और ये ऑर्डर आ चुका है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट सामने आ गया है। कल हमने आपको बताया भी था कि ये मामला जो है ये हो जाएगा सेटल डाउन, जो जज की तैनाती वाला था। लेकिन जो साइफर केस का जो जेल ट्रायल है उस वाले से हमें लग रहा है कि ये मामला अज़-सर नो शायद इसका ट्रायल शुरू किया जाए। तो अब ये ट्रायल अज़-सर नो होगा। ऑन फेस ऑफ इट बज़ाहिर तो ये इमरान खान के हक़ में फैसला आया है, लेकिन मुझे इसमें इमरान खान के लिए एक नुकसान ये नज़र आ रहा है कि अगर ये कन्विक्शन हो जाती नवंबर के लास्ट वीक तक, उसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते तक इमरान खान अपनी अपील दायर करते, तो अगर ये अपील बहुत जाके दिसंबर के एंड तक भी अगर ये इस अपील में उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता, तो वो इस अपील उनकी अगर हो जाती, अपील में उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता, तो कम से कम उनकी जो कन्विक्शन अगर हो भी जाती तो वो कन्विक्शन उनकी सेट असाइड हो सकती थी, अपील में उनके हक़ में फ़ैसला आ सकता था। तो अब मेरे ख्याल से अगर जाके इमरान खान साहब को इस केस के अंदर कहीं जाके दिसंबर के लास्ट वीक में सज़ा सुनाई जाती है, तो फिर जनवरी के पहले हफ्ते तक जाके कहीं अगर वो अपनी अपील करते भी हैं, फिर अपील के ऊपर सुन के उसका फ़ैसला आने तक मुझे लगता है कि 8 फरवरी गुजर जाएगी। तो अब एक चीज़ तो आज के इस फैसले के अंदर ये तय हो गई है कि इमरान खान मुझे अब 8 फरवरी 2024 को कौमी या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये चीज़ अब बड़ी पहले भी वाज़ेह थी कि फ़ैसला करने वालों ने फ़ैसला कर लिया हुआ है। तमाम जो इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये इंटरव्यूज़ होना, सारा कुछ होना, वो चीज़ें सारी की सारी डायरेक्टेड तो इमरान खान के वाले से नज़र आ रही हैं। उनका फोकस तो उनका जो टारगेट है वो तो इमरान खान ही नज़र आ रहा है। अब देखें ना, जितने इंटरव्यूज़ हुए अब तक, बंदे पहले जो हुए गिरफ्तार हुए या गायब हुए, बाद में सारों का जो इंटरव्यू का मुद्दा था वो इमरान खान की ज़ात थी। टाइमिंग क्या है, इंतखाबात से पहले पहले ये सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और उनके केसेस अहम केसेस से पहले हो रहे हैं, तो उसकी ज़रा एक ख़ास मकसद नज़र आता है, ख़ास मकसद ये नज़र आ रही है सारे प्रोसेस की। इमरान खान को गंदा भी करना है, इंतखाबी अमल से बाहर भी रखना है, तो वो तो नज़र आ रहा है सारा। लेकिन अब मुझे ज़्यादा एक जवाब जो है वो शायद ख़ुद दे दिया PTI के वकला ने। बहरहाल उनकी अपनी एक कानूनी सोच होगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये अब उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को यकीनी बना दिया कि खान साहब 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा, क्या खान साहब तो इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे, क्या नवाज शरीफ इंतखाबात लड़ सकेंगे? ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो मुझे नवाज शरीफ साहब भी अगला इलेक्शन लड़ते हुए नज़र बज़ाहिर मुझे इलेक्शन लड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ बड़ी डिटेल के साथ कि नवाज शरीफ साहब की जो 2 अपीलें हैं अल अज़ीज़ा केस में और एवनफील्ड केस के अंदर, सोमवार से इन पर समाअत होगी। और इसमें यह हुआ है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, इन दोनों ने जब समाअत शुरू की तो ये तजवीज़ पहले आई कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी एवनफील्ड की अपील अलग सुनी जाए एट अ टाइम, बैक वक्त दोनों अपीलों को ना सुना जाए, अल अज़ीज़ा की अपील को अलग से सुना जाए। तो पहले मरहले पे एवनफील्ड की अपील को सुना जाएगा और जब मरहलावार दोनों अपीलें होंगी तो पहले एक अपील के ऊपर फैसला होगा, फिर दूसरी अपील को सुना जाएगा। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि चूँकि अब अपील शुरू भी 27 नवंबर से स्टार्ट होगी, इसके ऊपर प्रोसीडिंग भी, इसमें इमरान खान जो नवाज शरीफ के वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने मांगा जी, उन्होंने कहा मुझे 4 घंटे का वक्त चाहिए अपने दलाइल देने के लिए। अदालत ने कहा जी आपको 6 घंटे का वक्त देते हैं। नैब से पूछा आपको कितना वक्त चाहिए, यानी जिसमें अब नैब जिसका सारा केस है, तो नैब ने कहा जी हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए। तो ये बड़ा मजाका खेज़ है। नैब ने कहा जी हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए, चूँकि नैब के पास कुछ है ही नहीं है बयान करने को। नैब ने तो एक माइंड बना लिया अपना कि भाई हमने नवाज शरीफ को बरी कराना है इस केस के अंदर। वो आपको सारी सहूलतकारी, सारी फैसिलिटेशन नज़र आ रही है ज़मानत के अमल से लेके अब तक के लिए। तो नैब ने कहा हमें तो आधा घंटा चाहिए। तो अदालत ने कहा हम आपको आधा घंटा क्या, हम आपको घंटा और 1.5 घंटा भी आपको देने के लिए हम तैयार हैं, तो आप तैयारी करके आएँ अगली समाअत के ऊपर। तो इसमें जो हम आपको बता चुके हैं कि नैब ने तो कह देना जाके हमारे पास मवाद ही नहीं है। ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की यानी कि ऑर्डर्स के ऊपर एक कायम करता JIT ने सारी तहकीकात की थी। नैब ने तो तहकीकात की नहीं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, हमारे पास कोई दस्तावेज़, कोई शवाहिद नहीं है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अपीलों पर जब फैसला हो जाएगा तो नैब के पास, नैब चूँकि इसमें पार्टी है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जो प्रोसिक्यूशन पार्टी वो नैब है। तो नैब के मैं आपको आज ये खबर बता रहा हूँ, बड़े वसूख से आज आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अमूमन ये होता है कि इसमें अपील की जाती है, तो नायब अपील भी नहीं करेगा मियां नवाज शरीफ की अपीलों के ऊपर, उनके हक़ में आने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़। अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है फिर शायद कर दे, तो ख़िलाफ़ फ़ैसला आना नहीं, चूँकि सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये मुझे अब इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब जनाब 27 नवंबर को अगर सुनी जाती है अपील मियां नवाज शरीफ की एवनफील्ड के अंदर, हफ्ता भी लग जाता है। दिसंबर के पहले हफ्ते में अगर मियां नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आ जाता है
उसके बाद फिर दूसरी अपील सुनना शुरू करेंगे, जाके दिसंबर के मिड में जाके फैसला आ जाता है। अब दिसंबर के मिड तक अगर फैसला आता है इस केस का जाके, तो दिसंबर के एंड तक तो इलेक्शन का शेड्यूल आ जाना है। इलेक्शन का शेड्यूल जब आ जाएगा तो जनाब नॉमिनेशन पेपर्स ऑब्वियसली हर सूरत में जनवरी के शुरू में पहले हफ्ते तक जाके नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह लोगों को फाइल करना, वो प्रोसेस सारा शुरू हो जाएगा, या दिसंबर के लास्ट वीक में मुझे लगता है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, या जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। तो मुझे जनवरी के लास्ट तक जाके मियां नवाज शरीफ इस टाइमलाइन को देखते हुए मुझे क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं सारे केसेस के अंदर से। और मैं आपको कल बता चुका हूं इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ कि जब किसी के हक में कोई फैसला आता है या खिलाफ फैसला आता है, उसमें जो मुतल्लिका पार्टी होती है उसके पास 30 दिन का टाइम होता है, वो अपीलेट फोरम पे जाके अपील कर सकती है उस फैसले के खिलाफ। अब ज़ाहिर है जब यहाँ पे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर का लफ्ज़ भी मैं बहुत मोहतात होकर लगा रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ की अपीलों के ऊपर जब उनके हक में फैसला आता है, अगर आता है, तो उसके खिलाफ ये होगा जनाब के नैब के पास फिर 30 दिन का टाइम होगा कि नैब में नवाज शरीफ की उनके हक में होने वाले फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अपील नहीं करनी, तो 30 दिन के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के मुताबिक 30 दिन के बाद जाके कोई भी फैसला जो है वो फाइनलिटी अटेन करता है। तो अगर दिसंबर के एंड पे जाके अगर ये फैसला होता है या दिसंबर मिड में भी जाके होता है, तो 15 जनवरी तक तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन के लड़ने के अहल नहीं होंगे जब तक उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील ना होने की वजह से फाइनलिटी अटेन नहीं कर लेते फैसले उनकी अपीलों के, तब तक वो इंतखाबात नहीं लड़ सकते। तो ये इसलिए मुझे मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतखाबी मैदान से फिलहाल बाहर ही दिखाई दे रहे हैं, शायद वो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इंतखाबी मैदान के अंदर उतरें। बाकी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक ऑन स्लॉट था मियां नवाज शरीफ के हवाले से, पीपल्स पार्टी नून लीग के हवाले से, उसमें अब थोड़ी सी कमी आना शुरू हो गई है, उसकी शिद्दत कम होना शुरू हो गई है, चूँकि जरदारी साहब ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर के मुझे शफाफ इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि जरदारी साहब को लग रहा था कि जिस पेस पे बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे थे, वो भी ये ट्रैक वही था जिस पे इमरान खान चले, और वो आज जेल के पीछे बैठे, जेल की सलाहों के पीछे बैठे। इस रास्ते के ऊपर हर कोई नहीं चल सकता, ये बड़ी कठिन रास्ता है मुजामत का। तो जरदारी साहब ने फौरी तौर पे बिलावल के हवाले से उन्हें लगने लग गया, जब ये ख़तरा लगा कि कहीं बिलावल साहब भी जनाब कहीं किसी केस के अंदर गिरफ्तार ना हुए बैठे हों, तो उन्होंने बिलावल को बचाने के लिए फौरी तौर पे ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पर यह बयान दिया कि भाई हमें तो इंतखाबात शफाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। वो बिलावल की जितना भी उनका बयानिया था वो सारे के सारे को जराम से जरदारी साहब ने गिरा दिया। तो वो सारा कुछ देखते हुए बिलावल साहब को भी रियलिटी चेक जब नजर आया है, अब पहले तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया अगली हुकूमत तो शायद, फिर पहले वो कहते थे हमारी अपनी हुकूमत होगी, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया शायद कोई कोल्यूशन हुकूमत हो, इत्तेहादी हुकूमत हो, तो उसका हम फिर वक्त आने पर फैसला करें कि हमने उसका ऐसा बनना या नहीं बनना। तो अब उन्हें एक चीज़ समझ आने लग गई है कि जो एक बहुत वाइडली एक बात होती भी है, मैं इस पर अपना एनालिसिस दे चुका हूँ कि मुझे अगले सेटअप के अंदर जो है एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है। यानी कोलिशन गवर्नमेंट भी इस तरह की कि नेशनल गवर्नमेंट टाइप कि जिसमें मेजॉरिटी में सारी पार्टियाँ हो, वही पीडीएम की तरह का एक मलगूबा मिक्स चार पार्टी वाली हुकूमत, माइनस तरीके इंसाफ एक मिक्स चार पार्टी टाइप हुकूमत आएगी, अगली पीडीएम टाइप हुकूमत आएगी, लेड बाय पीएमएलएन। अब वो नून लीग को आगे लाने के लिए क्या किया जाता है, पंजाब के अंदर किस तरह के इकदाम होते हैं, ये पीपल्स पार्टी को बता दिया गया है। मैं आपको इस पर पहले भी डिटेल बता चुका हूँ कि 24 जून 2023 को जो दुबई में मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की, उसमें एक तीसरी बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद थी, बहुत ही अहम शख्सियत थी, जिसने बता दिया था आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को, दोनों के चेहरे पर बैठ के उनके यानी कि मुँह पर कहा था नवाज शरीफ के बारे में कि भाई ये अगला वज़ीर आज़म होगा। तो फिर अनकंफर्टेबल रहे दोनों काफ़ी अर्सा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा गया था कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर होंगे, आप अगले सेटअप के अंदर आप भी शराकतदार होंगे। तो अब मुझे तो अगला जो मंजरनामा यही बनता हुआ नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, जरदारी साहब सदर, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा साहब पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, जरदारी साहब को चले दोबारा सदारत मिल जाएगी और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन जाके मुझे वो किसी ज़िमनी इंतखाबात के बाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आम इंतखाबात के अंदर मुझे इंतखाबात के अंदर उनका आना फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर लाजमी लाना हुआ तो फिर इंतखाबात 8 फरवरी से आगे करके मार्च में करने पड़ेंगे, वरना तब तक मियां नवाज शरीफ के लिए मामलात सीधे नहीं हो सकते। तो ये सारी जनाब आज की मोटी मोटी अपडेट्स हैं। बाकी एक दो खबरें मज़ीद ये भी हैं कि यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील साहिबा जो हैं, इनके ऊपर 9 मई के वाक़यात के ऊपर 9 मई के मुकदमात के हवाले से ATC ने आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी है और 16 दिसंबर को गवाहान को तलब कर लिया गया है जो इनके खिलाफ अपनी गवाहियाँ रिकॉर्ड करवाएंगे, शहादतें रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ये सारी अपडेट्स हैं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल्स मैंने शेयर करनी है और मैं आपको बताऊँगा कि परवेज़ इलाही कौन से 4 हल्कों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जो एक बहुत ही अहम हल्का है ख्वाजा साद रफ़ी का, उस हल्के से तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत को उतारने का फैसला किया है। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियतें, बहुत अहम शख्सियतें, और साद रफ़ी को बड़ा टफ टाइम मिलने वाला लाहौर से। दीगर हल्कों के वाले से तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के वाले से क्या फैसला किया है, स्ट्रैटेजी क्या है, बात करूँगा मैं अगली वीडियो के अंदर। देखना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए फ़िलहाल समर बास को। अल्लाह हाफ़िज़।